शानदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। हाल ही के गुजरे हुए रमजान महीने में 13 मार्च को कोकण के सिंधुदुर्ग जिले के कुडाल तहसील में ओरोस गांव और ओरोस गांव में वहां के सिंधुदुर्ग के पालक मंत्री, फिलहाल के महायुति सरकार के मंत्री और विधायक बीजेपी के नीतीश राणे, इनके आदेश पर और कुछ लोगों की शिकायत पर ओरोस गांव के अब्दुल हमीद सुगराती खान, इनका फर्नीचर का कारखाना, उसी में बना हुआ मकान सब तोड़ दिया गया था। तमाम खबरें हमने आपको बताई, अब्दुल हमीद खान सुगराती की बातें भी हमने आपके सामने रखी। अब यहां पर आज फिर से इस मसले पर बात करने की सबसे बड़ी वजह और कारण जो है वो ये है कि इस मामले में अब्दुल हमीद खान सुगराती ने जिन लोगों पर इल्जाम लगाया था, जिसमें रमजान इसाक राउत उर्फ मौलाना आमिर रजा जियाई और उनके भाई रज्जब और शाबान, ऐसे दूसरे तमाम गांव वाले जो है, इन तमाम लोगों पर जो इल्जामात उन्होंने लगाए, तो ये इल्जामात कितने सही थे, कितने गलत है, इन सब पर बात करने के लिए आज कोकण के बांदा गांव से हमारे पास मौलाना आमिर रजा जियाई, जिनका असल नाम रमजान इसाक राउत है, ये हमारे साथ मौजूद है और वो इस मसले पर अपनी क्या भूमिका थी, उनका क्या मामला था, यहां पर उनसे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे अब्दुल हमीद खान सुगराती ने भी यह बात कही थी कि मौलाना आमिर रजा जियाई यानी रमजान इसाक राउत साहब, ये तमाम लोग वहां पर इकट्ठा जो है काम करते थे और शुरू के कई साल तक एक साथ रहे थे। फिर ऐसी क्या बुनियादें जो है वो अलग हुई, ऐसी क्या वजूहात हुई कि साथ में काम करने वाले दीन की तबलीग का काम वो अलग होकर के फिर एक दूसरे पर इल्जाम तराशी पर आ गए। मौलाना साहब, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में हम आपका इस्तकबाल करते हैं और मैंने तमाम हमारे व्यूअर सब्सक्राइबर के सामने जो मुख्तसर सी बात इस पूरे मामले को लेकर रखनी थी वो रख दी है। तो ये जो अब्दुल हमीद खान सुगराती है, इनका जो कारखाना तोड़ा गया 13 मार्च को सुबह 5 बजे जेसीबी से कार्रवाई करके, तो इसमें सबसे पहले आप लोगों पर एक इल्जाम था कि आप 25, 30, 40 लोगों ने कुछ जा करके पालक मंत्री और मत्स्य पालन मंत्री जो है नीतीश राणे, जो वहां के सिंधुदुर्ग के वहां के बीजेपी के एमएलए भी है, तो इनसे वहां पर एक शिकायत की थी और फिर उसी शिकायत को तहरीरी तौर पर भी आप लोगों ने दिया था और उसके बाद जो है पालक मंत्री ने वो कार्रवाई कराई, क्योंकि कार्रवाई की जो नोटिस है उसमें लिखा भी है पालक मंत्री यांच्या दूरध्वनी संदेशावरून। तो क्या आप लोगों का इसमें रोल है? ये इल्जाम आप लोगों पर जो लग रहा है, आप बांदा के मस्जिद के इमाम भी हैं, वहां पर दीन की तबलीग भी करते हैं और एक बहुत ही घिनौना इल्जाम जो है अपना मकान, कारखाना आदि तोड़वाने का एक मुस्लिम भाई ने ही आप पर और आपके साथियों पर लगाया है, क्या कहेंगे इस पर? जी, अच्छी बात है अपने रफीक भाई कि आपने मुझे बोलने का मौका इनायत फरमाया आपके स्टूडियो में। सबसे पहली बात मैं वाज़ेह करूंगा कि इस बात को जो है तकरीबन 1.5 महीने से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। बिल्कुल। और इतने अरसे के बाद जवाब तो ऐसा होता है कि जिस वक्त सामने वाले ने जब एक्शन हम पर लिया या न्यूज़ पर जो हमारे ताल्लुक से जो भी बातें कही तो फौरन उसका जवाब देना चाहिए। तो न जवाब देने की वजह यह है, पहली बात तो हम न्यूज़ चैनल पर आते नहीं हैं, दूसरी बात ये कि फोटोग्राफी और वीडियो वगैरह इन सब चीज़ों से हम अक्सर व बेशतर परहेज करते हैं, क्योंकि हम जो है हुजूर ताजुश शरिया हिंदुस्तान के बहुत बड़े मुफ्ती गुजरे हैं, बरेलवियत पर हम माशाल्लाह बरेलवी उलमा के हम जो अहकामात, उनके हुक्म को हम जो है मानने की कोशिश करते हैं और उनके नक्शे कदम पर चलते हैं। इसलिए जो है लेट हो गया और प्लस ये कि बहुत सारे अफराद ने, बहुत सारे जिम्मेदार लोगों ने सिंधुदुर्ग के ये कहा कि मौलाना साहब के सोशल मीडिया का दौर है, एक ने एक तरफ बोल दिया तो दूसरी तरफ आपने बोल दिया, तो बात तूल होती जाती है, असल कुछ नहीं निकलता है। फिर इसको थोड़ा सा वक्फा दिया जाए, रमज़ान शरीफ का महीना है, ईद के बाद सोचेंगे इंशाअल्लाह और उस हिसाब से फिर आप अपना वजाहतनामा दीजिए। तो उसके बाद भी ईद के वक्त जो शाम में मामला हुआ वो भी मैं अभी आगे आगे पेश करूंगा आपके सामने। इसकी वजह से ये मामला और तुल होता गया और फिर हमने जो है ईद की शाम में उनको हमने कहा था कि अपना वजाहतनामा भेजो, उनको कहा था अब्दुल हमीद को, जो बातें वहां पर हुई थी उसने हमको जमा किया था, तो उसका भी इंतजार हम करते रहे। इसके लिए हमको बात करने के लिए यहाँ पर लेट हो गया। मैंने अपनी जो है वीडियो की और इसकी जो है वो बारात का ये किया है, इजहार किया है। आपने कहा कि
अब्दुल हमीद, इसका घर तुड़वाने में जैसे उसका इल्जाम है कि मैं और मेरे साथी मेरे भाई हो, इन्होंने जो है अब्दुल हमीद का घर तुड़वाया। ये सरातन गलत बात है और फहश ये हम पर इल्जाम है। पहली बात तो ये है, अब्दुल हमीद का जो मसला है घर तुड़वाने को लेकर के कि हम लोग एक जगह जमा हुए, मैं ये पहली बात क्लियर कर देता हूं कि अब्दुल हमीद का घर तुड़वाने का जो मसला है इसमें न मेरा रोल है, न मेरे भाई रजब रमदुल का रोल है, और ना ही मेरे गांव के किसी फर्द का इसमें कोई हाथ है, कोई दखल है, क्योंकि हमारी कंप्लेंट ये है ही नहीं। अच्छा, हमारी जो कंप्लेंट है कि इसके घर को तोड़ा जाए, पहली बात कोई आलिम दिन, कोई मुफ्ती या कोई जो जिम्मेदार हो और वो इस्लाम का, दीन का, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला हो, या फिर जो है अहले सुन्नत वल जमात पर अपना बड़ा अपना ओहदे पर अपने आप को समझता हो, तो ये सब चीजें कोई करेगा ना। और आम मुसलमान भी ये काम करने के लिए पहले 100 मरतबा सोचेगा। हमारा दरअसल मसला अलग है। मामला यह है कि एक मैटर गोवा में हुआ, जो जिसने वो जो साहिब मामला है यानी अब्दुल हमीद ने पिछले टाइम पे उसने उसकी वजाहत की थी। अब मैं ज्यादा वो डिटेल नहीं बताऊंगा, मैं मोटी मोटी बात बताता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ मुफ्तियों का मामला। हाँ, जो मसला ये था कि एक मुफ्ती और उस मुफ्ती के पीछे नमाज पढ़ने वाले मुक्तदी, ये दोनों में कुछ अनबन हो गई। अब ये अनबन कैसे, ईमान और कुफ्र की बात नहीं, अनबन। हाँ। जैसे मेरे और आप में अनबन कोई हो गई, हाँ। तो मैं आपसे नाराज, आप मेरे से नाराज, ये मसला। तो इसके वजह से फरीकैन ने यानी दोनों तरफ से मुफ्ती बुलाए गए, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि अब्दुल हमीद ये रहता किधर है? ये रहता है ओरस में, सिंधुदुर्ग जिले में। यह आता है महाराष्ट्र में, और मसला है गोवा का। और गोवा का जो मसला है उसमें शरई अदालत भी कायम होगी। यानी जब शरई एक उसूल है कि जब मुफ्ती यानी फरीकैन में जिनको चुना गया है, जिनको फैसल माना गया है, तो बस वो फैसल बात करेंगे एक दूसरे से, और जिनका मैटर है, साहिब मैटर, वो अपना मसला पेश करेंगे, वो अपनी बात करेंगे, और वो दोनों में जब बात होगी उसके बाद फैसल क्या है वो उसका नतीजा निकालेंगे, यानी फैसला सुनाएंगे। अब इस मसले में ये बताइए, या ये जो मैटर जहां हुआ, जिसका भी है, मुफ्ती साहब का है, मुफ्ती नौशाद अहमद कादरी है, उनका मसला है, उनके पीछे नमाज पढ़ने वाले उनका मसला है, तो इसमें अब्दुल हमीद सुब्राती को पढ़ना चाहिए। एक आम आदमी है, ना ही मुफ्ती है, ना ही आलिम है, ना ही वो एक जिम्मेदार कैसे की कोई है कि बहुत बड़ा किसी ने उसको, किसी काजी ने उसको बहुत बड़े ओहदे पर बिठाया है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो इसमें इसको पढ़ना चाहिए। हजरत आप बताइए, रफीक भाई आप बताइए, पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? तो यही मसला, यही बात हमने उसको ये कहा, ये समझाया। ये कब की बात है? 2 साल पहले की बात है, 2023 की बात, 2023 की शुरुआत की बात है। वो अपने घर पर प्रोग्राम रखने वाला था। मैंने एक कोरले के प्रोग्राम में ऐलान भी किया था कि अब्दुल हमीद का जो मसला है उसका प्रोग्राम हम कराएंगे इंशाल्लाह, ऐसा बोला था। क्यों? क्योंकि हम तब तक वो हमारी बात पर कायम था, तब तक हमारी बात पर कायम था, या कोई बात मानता था तो उसको हम, कभी छोटी मोटी गलती उससे बहुत सारी होती थी, लेकिन वो कैसी थी, डांट पुकार वाली थी। डांटते थे हम, चिल्लाते थे, चलो खत्म कर देते थे, वरना हमको क्या जरूरत थी कि मतलब इतना स्ट्रिक लेने की। तो ये जो है मैटर में हमको घसीटना चाह रहा था। और कुछ गोवा के हालात ऐसे है, ये ग्रुप को अगर हम बोल देंगे ये ग्रुप नाराज, ये ग्रुप को बोल देंगे ये नाराज, तो हमने अपनी जगह पर खामोश रहना ये बेहतर समझा। हमको इसमें पढ़ना नहीं। वो आया हमारे पास, उसने ऑडियो के अंदर कहा है कि आमिर मौलाना ने मुझे रिपोर्टर के लिए भेजा। ये बात बिल्कुल गलत है। वो खुद मेरे घर पर आया, बड़ी रात थी, 27 तारीख को जो है, जो बोल रहा है मार्च की 27 तारीख को 2023 में कुछ बड़ी रात थी, शबे बारात थी। वो मेरे घर पे आया रात में, मुफ्ती बशीर साहब को मैं लेने जा रहा हूँ, हजरत बोल रहे ऐसा है वैसा है। तो वो जो है वहां से चला गया। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, अगर कुछ मसले का रिकॉर्ड होता है तो रिकॉर्डिंग भेज दे, कोई मतलब, मेरे को उतना मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि मुझे पढ़ना ही नहीं उसमें, मैं सुन लूंगा, मुझे मालूम पड़ जाएगा। यही बात थी कि क्या गलत है क्या सही है। आपने तो नहीं भेजा था? हाँ, मैंने नहीं भेजा था उसको। अच्छा। वो मेरे पास आया था, अच्छा। बांदा की सरजमीन पर मेरे पास आया था वो, और हमने भेजा था। मतलब वहां से वो गया, चला गया था, मतलब भेजा यानी मतलब वो आया तो फिर उसको हमने ये बोला, वो चला गया। लेकिन मैंने पर्सनली तू इधर आ और यहाँ से तू चला जा, तू ये कर, ये मेरा कोई उसमें ओपिनियन नहीं, कोई मसला ही नहीं इसमें, क्योंकि मैं उसमें गिरा ही नहीं, उसमें आज भी नहीं हूँ। दोनों फरीकैन में से
कोई ये नहीं कह सकता है, मुफ्ती नौशाद वाले भी ये नहीं कह सकते, और वो भी जो सामने वाले वो भी नहीं कह सकते। मैं किसी के मामले में कोई कलाम नहीं किया, और आज तक कोई साबित कर दे उनके बारे में, यानी इसने क्या किया, हमको उनका दुश्मन बना दिया सबका। मैं कुछ बोला नहीं क्योंकि मैं मरकज से जुड़ा हूं, मैं उदयपुर फला 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 फला। तो जब हम नहीं पढ़े तो जो है ये क्या किया इसने, दो चीजें जो हुई थी मतलब दोनों फरीकन की, तो ये ग्रुप में डालने लगा मुफ्तियों के बारे में कि ये मुफ्ती ने फला किया, ये मुफ्ती ने फला किया। जो भी किया मैं समझता हूं कि किसी मुफ्ती ने झूठ बोला। शरीयत का उसूल है कि एक आम आदमी उस मुफ्ती को सोशल मीडिया पर वो कह नहीं सकता कि ये झूठा है या फितनेबाज है या फला है, वो है वो है, नहीं कह सकते। उस मुफ्ती को वही मुफ्ती जवाब दे सकता है। कानून कैसा है, किसी मुफ्ती का कुछ मसला हो गया वहां पर, फैसल किस लिए कहा गया है, कुछ मुफ्ती का कुछ मसला होता है तो वो मुफ्ती जवाब दे, हम बात मानेंगे, या फिर कोई दूसरा उनके ऊपर कोई बड़ा मुफ्ती है वो जवाब देगा। लेकिन इसमें अब्दुल हमीद को पढ़ने की जरूरत नहीं थी, इसने कुछ ना कुछ अनाप शनाप डाला, और ये जो मसला उसका चल रहा था 2 साल से, 2 रमजान ऐसे गए, 2023 का रमजान शरीफ भी ऐसा गुजरा, 2024 का रमजान शरीफ भी ऐसा ही गुजरा। 2024 में ये जो 2023-24 में मैंने उसको कई दफा उसको समझाया, एक मसले के तहत मैंने कहा कि उलमाए कराम की तौहीन इल्म की बुनियाद पर कुफ्र है, कहीं अब्दुल हमीद तू कुफ्र तो नहीं, तेरे हाथ से कुफ्र तो नहीं हुआ, जा तो देख ऐसा ऐसा। तो मैंने उस वक्त कहा नहीं कहा ये खुद उसका मुझे एहसास नहीं होगा कब मैंने क्या कहा। वो बोल रहा आमिर मौलाना ने मुझे काफिर कह दिया, और मेरा और उसका मसला, और वो सब गोवा में इसको उसको मैसेज डाल रहा है, जबकि मैटर तेरा मेरा है, जहां बात हुई थी वहां आना चाहिए। गांव वालों ने बुलाया, आया नहीं, तरला में इधर उधर बुलाया हमने, रानगांव और कई जगह, तू बाहर आजा, मिल, नहीं आया। एक जगह आया, वो जगह का नाम है कोल्हापुर पेट वड़गांव, वहां पर वो आया बंदा, और आने के बाद जो है सैयद शफीक साहब है और दीगर उलमा है, दीगर मौलाना जिम्मेदार हमारे हजरत मुफ्ती बशीर हशमती साहब है। वहां पर हमने कहा कि हजरत ये व्हाट्सएप में आज भी मेरे सारे मसले, सारे रिकॉर्डिंग, सारी उसकी जो ग्रुप में डाली हुई चार्ट वगैरह सब इसके अंदर मेरे मौजूद है, इसके अंदर सब मौजूद है। तो मैंने चार्ट दिखाया, उसमें उसने लिखा है ऐसा कि मुफ्ती अफजाल बिकाऊ मौलवी, ये मरकज अहले सुन्नत बरेली शरीफ के एक जिम्मेदार आलिम दिन मुफ्ती है, जिनको ताजुश शरिया ने फतवे देने के लिए बिठाया। 2003 से वो मरकज में, इनको ऐसा वो ग्रुप में डाल के लिख रहा है, लिख कर के ग्रुप में डाल रहा है। किस कदर हम बर्दाश्त कर सकते हैं। फिर उसकी आदत ये कि रिकॉर्डिंग करता है, किसी आलिम से बात करता है, फिर उधर सुना देता है, इधर सुना देता है, किसी आम आदमी से बात करता है, वो रिकॉर्डिंग, उसकी भी कुछ एविडेंस प्रूफ है कि वो रिकॉर्डिंग करता है जिससे बात करता है। इतना खतरनाक इंसान है कि रिकॉर्ड करता है और सबको ये करता है। तो ये सब सारी चीजें हमने देखा तो हमको बहुत तकलीफ हुई, मुझे जाती तौर पर बहुत तकलीफ हुई। मेरा उसने कुछ नहीं बिगाड़ा था, मेरा कोई जाती मसला भी नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं थी। इसको हमने इतना समझाया, सब कोशिशें की। मुफ्ती साहब ने जो पेट वड़गांव में मसला वहां पर बात खत्म भी की थी, मौलाना आमिर साहब को तुम इसके बाद नहीं बोलना, और फिर किसी मुफ्ती के बारे में भी नहीं बोलना। और उसको बोला गया था जिनके बारे में तूने, जिन उलमा के बारे में, जिनके बारे में तूने दिल दुखाया है, तो तू ग्रुप पर डाल के मसला खत्म कर, बात खत्म, हम तेरे इसमें नहीं आते। इस बात पर वो कायम नहीं रहा, और आगे आगे जाकर के उसने ये मसला जारी रखा। मेरी बुराई जो है वो इस एंगल से करने लगा, क्योंकि मैंने बोला ना ये उलमाए कराम का गुस्ताख है, मैं बता रहा हूं ना, मैं उलमाए कराम, मैंने हमारे गांव में बोला इसने ऐसे ऐसे मसले किए, ये बातें किए, तो इसको आई चिढ़। तो चिढ़ आई, चिढ़ के आड़ में उसने मुझ पर कैसे कैसे इल्जामात लगाए। उसने कहा, देखिए, उसने कहा कि मेरे पास 15 लाख की गाड़ी है, उसका इल्जाम लगा। अब मेरे पास 15 लाख की गाड़ी कहाँ है, इसका ये फोटो आप दिखाइए ताकि मालूम पड़ेगा। ये मैंने अभी ये लाया है, क्या लाया है, उसका जो ये रहता है आरसी बुक लाया है, 2013 लास्ट का मॉडल है। ये आपकी न्यूज पर बोला है, उसका मैं जवाब देने आया हूँ। 2013 का मॉडल है, तो उसकी आज के दौर में अभी कीमत कैसी रहेगी। मैं अब्दुल हमीद से गुजारिश करूंगा कि 15 लाख की गाड़ी है, 13 लाख रुपए तुझे ले ले, सिर्फ 2 लाख मुझे दे दे, और ये गाड़ी तू लेके जा।
अच्छा। ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम है उसकी क्या कीमत है। और सब मिला करके मेरी गाड़ी जो है उसकी कीमत कितनी होगी, बाइक वगैरह, वो क्या क्या बोला है वो इसमें सोशल मीडिया इस पर ग्रुप पर डाला हुआ था और ऑडियो भी मौजूद है। जिस किसी को भी अब्दुल हमीद के बारे में जो एविडेंस चाहिए, जो प्रूफ चाहिए, जो हमारी बदनामी किया है, उलमा के बारे में बोला, वो मेरे पास मौजूद है। सामने आइए, सब सुन लीजिए सामने। पर्सनल हम जो है, अगर किसी को पर्सनल चाहिए तो मैं भी दे सकता हूँ। तो ये सब सारे इल्जामात लगाए उसने। और आगे बोला कि आपने आमिर मौलाना ने 1000 से जायद हजारों डोनेशन बॉक्स लगाया है, यानी मिलर बॉक्स लगाया है। वो सिर्फ 20 बॉक्स साबित करे, 20 गिन करके 20 बॉक्स साबित करे, जबकि मैं जिम्मेदार हूं। अगर मैं चाहूं तो हजारों लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं कि मदरसे के लिए हो सकता है, मस्जिदों के लिए हम काम करेंगे। ये खुद जाती तौर पर मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ ऐसा है, कई एकड़ों का मालिक हूं, कई एकड़ जमीन का मालिक हूं, कई गुंटे जमीनों का जो है प्रॉपर्टी है हमारे पास। अगर हम कोना बेच देते हैं तो बड़ी सी बड़ी गाड़ी ले सकते हैं, बड़े से बड़े कोई फ्लैट क्या हो, कोई भी और चीज हो हम खरीद सकते हैं। मेरे बाप दादाओं की इतनी प्रॉपर्टी आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं है। गांव में सब जानते हैं, हमारे इलाके में सब जानते हैं। फिर इसने इल्जामात ये क्यों लगाए, हमको किस बात की कमी है? क्या हम कटोरा लेके घूमते हैं? क्या हम लोग ऐसे लोग? जब मरकज से उलमा आते हैं हिंदुस्तान और बकिया खित्तों से, हम लोग उलमा कराम को मैं बुलाता हूँ, जलसे जुलूस होते हैं, गरीबों के लिए मैं जान दे देता हूँ। रात हो दिन हो, या फिर कभी किसी का मसला हो, जलसा हो, प्रोग्रामात हो, कोई दुआ का मसला हो, या फिर गरीब लोगों की मदद हो, हम कैसे कैसे करवाते हैं अल्लाह और उसका रसूल जानता है। और मैं करवाता, और 2 साल पहले तक अब्दुल हमीद मेरे पास ही सब मसला करवाता था। अच्छा। यानी चंदे की बात आई तो मेरे पास रसीद काटता था, किसी गरीब को देना है तो वो मैं गरीब लेकर के गरीब को भी पहुंचवा देता था। ये अब्दुल हमीद करता था। यानी पहले आमिर मौलाना जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, 2 साल के अंदर आमिर मौलाना मुर्दाबाद के। क्या वजह इसकी? इसकी वजह ये वजह कि मैंने उसको दूर कर दिया। असल बात यह है कि वो मेरे पास अगर मेरे पास रहता तो उसको मालूम है पूरा सिंधुदुर्ग मेरे लिए सपोर्ट करता था, उसको मालूम है कि मौलाना आमिर है तो कोई मसला ही नहीं है। मैंने दूर कर दिया। वह दूर करने की वजह क्या? उलमा की तौहीन, अच्छा। उलमा की गुस्ताखी, उलमा के जो मसले, और ये जो सुन्नियों में झगड़े लगाना, रिकॉर्डिंग करना, इसको उसको डालना। और उसमें सबसे अहम मसला कि जो इल्जामी बात जो मेरे अंदर है ही नहीं, रफीक भाई आपने ये मसला किए नहीं, और मैं सोशल मीडिया पर कह रहा हूं कि ये आपने मसला किया, यानी ये आपने चोरी किए या आपने गलती किए, तो बताइए आपके दिल पर क्या गुजरेगी? इसका एहसास उसको नहीं है कि जो हक आलिम जो आज से 10-12 साल पहले काम कर रहा है, जिनका निकाह 2016 में 23 नवंबर को हुजूर ताजो शरिया ने बरेली शरीफ की सरजमीन पर पढ़ाया, हाँ ऐसे ही पढ़ाया, या जो भी उलमा आते हैं हम काम कर रहे हैं रात दिन, अगर ऐसा कोई कह दे तो हम किस हद तक बर्दाश्त करेंगे? हमारी भी कोई बर्दाश्त की हद है। एक दफा आदमी बोल रहा है, 2 दफा, अब इसकी बुराई का सिलसिला मैं बताता हूं। मड़गांव में गवाह मौजूद है, सावंतवाड़ी में मौजूद है, पूरे जिले में जिधर जिधर बुराई किया, यहां तक के अभी रमजान शरीफ की शहादत लेने के लिए चांद के लोग मेरे पास आए थे। उसमें एक आदमी कहने लगा कि मैंने भी एक दिन गाड़ी रुकाया वहां पर, हमारे गांव से उमरडे के वो बोल रहे हैं कि मेरे पास भी उसने बुराई किया। यानी किस हद तक उसने बुराई किया, और जिनके पास किया उन्होंने मुझे बताया, और हर एक को मैं आधा घंटा समझा रहा हूं। अब हम कितना समझाएंगे लोगों को, हम कितना बताएंगे? यहां तक कि अब्दुल हमीद का अगर हमको घर तोड़वाना होता तो हम पहले उसका घर नहीं बसाए होते। उसने एक लड़की को, गोवंडी की रहने वाली है, वहां से उसको नहीं बताया कि मेरा पहले निकाह हुआ है। उसका पहले निकाह हुआ मिला थी, और उसको उसने क्या कर दिया, छोड़ दिया। मेरे पास आ गया और कहने लगा मैंने उसको छोड़ दिया। मसला ये था कि तलाक की बात आई, तलाक किया नहीं किया, लेकिन उसको उसने गांव में छोड़ दिया। वहां पर उस औरत ने जो है गांव में उसके ऊपर केस ठोक दी। आज उसके यूपी में घर पर ताला लगाया उसकी औरत ने। किसने? उसकी औरत ने। उसके 2-3 बच्चे हैं, अब उसको पोटगी देना पड़ता है, हमारी भाषा में कुछ देना पड़ता है, मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अब इसने ये दूसरी लड़की क्या इसको बताया नहीं कि मेरी शादी हुई है, और इसको सीधा उठा करके लाया। रात पूरा सिंधुदुर्ग सो रहा होगा, कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। सिर्फ ये फकीर वाहिद, अल्हम्दुलिल्लाह मैं चैलेंज करिए सिंधुदुर्ग के जो हमारे उलमा है, सिंधुदुर्ग के आवाम है, लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि हम किस कदर काम कर रहे हैं। ये आया, किसी ने इसको दरवाजा नहीं खोला, मैंने रात के 2 बजे इसके लिए दरवाजा खोला। इसकी जो हाथ में इसके औरत को मेहंदी लगी है, मेरे घर की औरत को नहीं लगाया। इसका निकाह मैंने कराया। कैसे? इसका मसला जो है कोर्ट के थ्रू, हमारे कुछ लोग हैं उनको बोल करके कोर्ट का मसला हमने हल करवाया, और वो हल कराने के बाद हमने निकाह पढ़वाया। अगर हमको इसको नुकसान पहुंचाना होता,
रफीक भाई, तो हम ये सब करवाए होते नहीं। इसका इतना बड़ा मसला 3 दिन तक हमने रखा, वलीमा हमने किया। कोई अब ये यूपी के हमारे जितने भाई हजरात है माशाल्लाह, सिंधुदुर्ग की सरजमीन पर जितने हैं सब के सब अच्छे, किसी से ऐसा कोई मसला नहीं होता है। कोई ऐसा मेरे नजर में तो है नहीं, क्योंकि मैं सिंधुदुर्ग का हूँ, पूरे इलाके में प्रोग्राम करते रहता हूँ, उलमा को बुलाते रहता हूँ। मैंने ऐसा नहीं देखा कि ये इतना चेंज हो जाएगा, इतना बदल जाएगा, इतना मसला करेगा। तो जितने जो यूपी के हजरात है उनसे मैं कहना चाहता हूं कि ये सब मसला मेरे से करता था। जो भी उसके घर की बुनियाद है मैंने कुल्हाड़ी मारी है, जो उसका घर अभी गिरा है उसकी कुल्हाड़ी मैंने मारी है। मेरे गांव लोग आकर के प्रोग्राम किए, दुआ किए उसके लिए। और उस रास्ते पर, उस रूट पर वो मुस्लिम का एक घर था, उसी अकेले का घर था। अब इतने सब सारे गैर है, कैसा रहना चाहिए, कैसा क्या करना चाहिए, उसको सोचना चाहिए। उस रूट पर जितने भी उलमा आते थे, मरकज के कोई भी मुफ्ती आने दो, बहुत सारे मुफ्तियान किराम, सगीर अहमद जोकनपुरी हो, अल्लामा उवैस रजा हो, सैयद रिजवान रिफाई हो, हुजूर बहारुल हिंद हो, मुफ्ती बदरुद्दीन हो, बहुत सारे, अभी मैं नाम शॉर्ट फॉर्म कर रहा हूं, बहुत सारे उलमा। मैंने उसके घर पर दुआ के लिए कि इसका भला हो, इसका अच्छा हो, पहले सब करवाया हमने। बहुत कुछ इसके लिए हमने अपने तरीके से जितनी कोशिश है उसको हेल्प करवाया, दुआ भी हमने भी इसके लिए की है। अगर हम ऐसा कह दे या हमको ऐसे ऐसे इल्जामात लगा देता है, अगर हम कह दे पनवेल से लेकर के बांदा तक इतने गादी वाले, सारे कापूस वाले रो रहे, सारे गादी वाले रो रहे, अब तू गादी वाला करोड़ रुपए में कैसे मिल गया, तू भी स्कैनर करके स्कैनिंग करता है, पैसा जमा करता है और करोड़ों जमा लिया, ऐसा अगर मैं कह दूं, अगर मैं कह दूं तो कितनी खराब बात है। क्योंकि हम जो है आंखों से देखते नहीं, तब तक किसी को बोल नहीं सकते। इस्लाम का, शरीयत का उसूल है। तो गलत इल्जाम तुमने क्यों लगाया, जबकि तुम्हारे पास कोई ये नहीं, प्रूफ नहीं है। ये सारे मैटर हमने जो है उसके लिए किए। सब कुछ करने के बाद उसने ये हमारी बदनामी किया, कॉल रिकॉर्डिंग करता है, बदनामी करता है, और उसके अलावा ये जो कुछ भी किया इसने, इसके पीछे मैं कहता हूं कि 2-4 लोगों का हाथ हो सकता है। जिससे एक मीटिंग हुई हमारी ईद के दिन, तो उसने शाम में एक मेरा हमनाम है उसका उसने नाम बोला है, लेकिन हम उसकी कोशिश करेंगे कि बाबा तुमने इसके पीछे रह करके, क्योंकि जब घर टूटा, जब मसला हुआ, तो कोई इसको जो है ऐसी सिचुएशन में हर एक आप अपने में रहता है, दूसरे दिन आपके पास आके पहुंचता है। ये हमारे लोगों ने सवाल किया है हमसे, दूसरे दिन पहुंचा कैसे, तो बोला अल्लाह अल्लाह आलम। इसका जब टूटा है तो हम लोग सकते में पड़ गए, हम लोग परेशानी में आ गए कि इसका घर टूटा क्यों, हम दुआ कर रहे, और ये उधर पहुंचा, न्यूज पर पहुंचा, समझ लो यहाँ पहुंचा, या फिर उसने जो है उसके पीछे जो है जिसने बुलवाया नाम आमिर मौलाना का बोलो, उसके बाद शाबान राउत का बोलो, रजब रमदुल का बोलो, जबकि जब रजब रमदुल वो आदमी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उसकी उम्र में बरकत अता करे कि वो इसको 2 साल से समझा रहा है कि ये सब मत करो मत करो। उसने बहुत कोशिशें किया, ये किसी की बात नहीं सुना, किसी की बात नहीं माना, मेरी तो बिल्कुल, अगर मेरी बात मानता था तो क्या खराबी थी, मैं तुझे तो गलत तो राय नहीं दे रहा था, मैं तुझे यही तो कह रहा था कि तू ये सब मसला मत कर, अपनी फैमिली को संभाल, अपनी बीवी को संभाल, अपने बच्चों को संभाल, कारोबार को और बढ़ा, कोई मसला नहीं है, कोई बात ही नहीं है तेरे मसले में। उल्टा हमारा तेरा तुझे योगदान है। हमारे गांव में जब आता था तो उसके लिए सोने के लिए मेरा घर, खाने के लिए मेरा घर, मेरे मामू लोग का घर, और जब उम्बरडे में आता था तो अब दूसरे मामू वहां के लिए, बांदा में आता तो मेरा घर, खाने के लिए, रहने के लिए। तो हम इतनी सहायता तेरे लिए किए और तू हमारी बात नहीं सुना। और बात क्या थी कि उलमा में मत पढ़ो, ये मसले में मत पढ़ो, तो तूने ये हमारे साथ कैसा सुलूक किया, ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि इसने हर एंगल से हमारे लिए बदनामी शुरू कर दी। डोनेशन बॉक्स के बारे में 1 लाख का चंदा करता है मौलाना और 30,000 और 40,000 कमीशन लेता है। ये ऑडियो जो है मैंने हमारी कमेटी को सुनाया, मैंने कमेटी को सुना के बोला, हजरात ये बताओ तुमने मेरे को कब कब कमीशन दिया बताओ। उन्होंने बोला हमने नहीं दिया। ये सुनो, अब वो आग बगोले हो गए, ये क्या बदनामी कर रहा है, जो है ही नहीं वो बदनामी, क्या प्रूफ तो साबित कर, एविडेंस। पेट वड़गांव के मदरसे के आते हैं, उम्बरडा, कोलपा, अनुस्कुरा, पाचल, उसके अलावा कोलपे रजानगर मेरा गांव, मदरसा हो, मस्जिद हो, हर साल लोग आते हैं, कई कई से आते हैं। गरीब लोगों का मसला हो, मैं खुद जो है उनके लिए मैदान में आकर के सब लोगों को चंदा करा के देता हूँ। किसी को 1 लाख, किसी को 50,000, किसी को 25,000, किसी को हमने ऐसा नहीं किया। जितने मैंने गांव के नाम लिए, जिम्मेदारों से पूछ सकता है, वो फोन करे, वो मैं उनके नाम भी ले सकता हूँ। तो उनको पूछे कि हमने उनके पास से समझो 1 लाख रुपए ज्यादा किया क्या, 10,000 20,000 उनके पास से लिया। मैंने पहले वाजी किया, मुझे किसी बात की कमी नहीं है, अल्लाह का करोड़ों से बापदादा का रखा हुआ बहुत है, यहां तक कि इमामत ना करूं तो भी अल्हम्दुलिल्लाह। इस हिसाब से हम हैं।
हम सिर्फ काम कर रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल ने इल्म दिया है ना, तो इस इल्म को फैलाना चाहिए, लोगों को अच्छी राह पर लेके आना चाहिए, यही हमारा मकसद है, यही मसला है। और इसको इसके साथ ऐसा करना होता तो इतनी सब फहरिस्त मैंने सुनाया, इतने सब जो इसके लिए योगदान किया मैंने, क्या जरूरत थी हमको इसकी करने की। तो माशाल्लाह जो जितने बाकी सब लोग यूपी के हमारे हजरात है, बाकी और इधर उधर के बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसके इस करतूत की वजह से, इसकी जबान की वजह से आज ये मसला हो गया है, इसकी इस खास जबान की वजह से। ये बद्दुआ लिया उलमा की, ये सब हमारी उलमा की, मेरे बारे में ऐसा अनफ शनफ बक दिया, ये सब हरकतें किया, इसके लिए आज ये हाल इसका हो गया है। अब मैं वो असल मुद्दे पर आता हूँ। तो ये सब मामला हुए, तो अभी एक बर्दाश्त की हद होती है, आदमी कितना बर्दाश्त करेगा कि या अल्लाह मेरे घर में बहुत परेशानी में लोग रहने लगे, जैसे मेरी आइलिया वगैरह है, कि ये क्या सुनने में आ रहा है, ये कैसे आपकी बुराई कर रहा है, कैसी बदनामी कर रहा है। अस्तगफिरुल्लाह, कोई मसला रहता तो वो मेरे पास आके बोलना चाहिए, पर्सनली मुझे मिलना चाहिए, ना कि गोवा मड़गांव में जाए मेंबरों से बात करे, ना कि सावंतवाड़ी यहाँ वहाँ बुराई करे, मेरे पास आ जाए मसला क्लियर कर देता, गांव में आ जाता, मसला कोई मसला नहीं होता था तेरे साथ। आज तो जलसे जुलूस में आ सकता था, उलमा के प्रोग्राम में, इसमें उसमें, हम तेरे लिए और मजीद सपोर्ट कर लिए होते थे। तो ये बात नहीं माना और इस बात पर रहा, और जो लोग हैं वो विटनेस मेरे लिए खड़े हो गए, हजरत आपके बारे में ऐसे ऐसे बुराई कर रहा है। तो अब रमजान शरीफ का महीना, 2 रमजान इसने हमारे ऐसी गला गए, 2024 का रमजान हमारे गांव में 3 मीटिंग इसके ताल्लुक से हो गई है कि हमारे ऐसे ऐसे कुछ लोग जो बुजुर्ग हैं उनके कहने पर मैंने वो रमजान छोड़ दिया, मैंने इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, ईद होने दिया। अब फिर से उसने ऐसा ऐसा शुरू किया था प्रोग्राम, एक सावंतवाड़ी में आया, उधर एक हजरत आई थी, उनके पास बुराई करना शुरू किया, तो हमसे रहा नहीं गया। देखिए मैं अभी हमारे एक भाई बैठे, एक जाबिर भाई बैठे हैं, उनको अगर मैं सोशल मीडिया पर डाल देता हूँ जाबिर भाई हरामी है, या मैं उनको कुछ गाली गलौज कर दूं, जाबिर भाई सीधा चप्पल लेंगे और मेरे कान पर मार देंगे, तूने मुझे गाली दी, क्यों कर गाली दी? कोई बर्दाश्त कर सकता है? एक दफा कोई गाली दे तो बर्दाश्त नहीं कर सकता है, छोटी बात कोई बर्दाश्त। ये ऐसी बुराई जो हमारे अंदर है नहीं वो कर रहा है ग्रुपों पर, तो ये उलमा को समझना चाहिए, हमारी आवाम कौम को समझना चाहिए, इसका चेहरा देखो, ये कैसा आदमी है, इसको इतना हमने हेल्प करने के बाद ये ऐसा कर रहा है। क्या बड़ी बात है कि तुम्हारी ये बुराई नहीं करेगा? 4-5 साल पहले भी इसने मसला ऐसे ही किया, अमरड गांव में वो कहने लगा, वो अभी उस मेरे पास ऑडियो नहीं है, कोई सबूत ना मांगे, ऑडियो नहीं है मेरे पास, उसने एक बरेलवी ग्रुप, मेरा ग्रुप है, उसमें भी बोल दिया कि अमरड गांव में जो है मैं जब आया था तो 2% जो है वो जो है वहाबियत थी और 80% सुन्नियत थी, अभी जो है 80% जो है वहाबियत है, 20% सुन्नियत है। ये मैं अभी देख रहा हूं, इसके जिम्मेदार जो है वो कौन है? इसके जिम्मेदार सिंधुदुर्ग के उलमा है। फिर मैंने उसके नाक दबाई, मैंने फौरन उसको बोल दिया, ये तूने कैसे कह दिया, हमको कुछ मालूमात ही नहीं है और किसी को मालूमात नहीं है, तो ये क्या बोल रहा है, ग्रुप में बोल रहा है। तब मैंने उससे बात करना बंद कर दिया, 1 साल बाद, 1 साल तक बात नहीं किया। फिर आया बांदा में, हमारे एक हसन जेठी है उम्बरडे गांव के, जो उसके अजीज और दोस्त हैं, वो लेकर के आए और उन्होंने माफी मंगवाया, मुझसे माफी मांग लिया, और मैंने फिर उसको, उसके साला जो बीमार था, बहुत ही हालत में था, उसको लिए मैं चंदा यहाँ से भी करवाया, जमात रजाए मुस्तफा मुंबई के जेर इत्माम, उसके अकाउंट पे 25,000 रुपए मेरे कहने पर डलवा दिए। इतना हमने हेल्प किया। अब जब छोटी मोटी जरूरत थी तो तू जब इधर लाख का बना रहा है, करोड़ का बना रहा है, तो क्या उसको 1-2 लाख रुपए खर्चा नहीं कर सकता था? बहरहाल वो इंतकाल हो गया, अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो उस टाइम पे भी इसने ऐसा मसला किया था, उलमा किराम के बारे में बोला था, तो मैंने उससे बात बंद की, तो बाद में माफी मांग लिया, बाद में बात खत्म कर दी। फिर भी ये रवैया जारी रखा और फिर इतना आगे आगे बढ़ा, मेरी बुराई जब करने लगा, और ये तो मैंने सब गांव वालों को सुनाया, ये उलमा किराम को, मुफ्ती अफजल साहब को क्या बोल रहा है, मुफ्ती और बकिया उलमाए कराम के बारे में क्या बोल रहा है। ऑडियो, कुछ उलमाए कराम की ऑडियो चली थी, उस ऑडियो में देखो उलमाए कराम के बारे में ये सुनो, ऐसा जब सुनाया सब, तो सब लोग परेशान हो गए। और फिर हमने क्या किया, जब मेरी बदनामी इतनी करने लगा, तो रमजान शरीफ में हमारा नमाज जब हम पढ़ते हैं, तो देखो कोई आपकी बुराई चारों तरफ से कर रहा है, तो नमाज में ध्यान रहेगा। जोहर में गए, असर में गए, मगरिब में गए, या अल्लाह मैं नमाज पढ़ा रहा हूँ, और 1 करोड़ कमोबेश इस मस्जिद का हमारे जो है वो फोटो आप देख लीजिए, ये मस्जिद का जो फोटो है, मैं अभी ये कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद का फोटो है, देख लीजिए, मस्जिद का फोटो देख लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह उस जमाने में बादशाह लोग बनाते थे, 1 करोड़ का मस्जिद बनाना आसान है, जो मस्जिद बनाते हैं उनको पूछिए कि मस्जिद बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। ये देखिए
कितनी बड़ी आलीशान 1 करोड़ रुपए आज कमोबेश खर्चा आ रहा है। हम उसके लिए कैसे कैसे मेम्बरान बज़्म रजा कमेटी में कैसे मेहनत ले रहे हैं और काम कर रहे हैं, और इस हद तक काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 20 लाख की जरूरत है, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा, वो भी काम करीब हो जाएगा इंशाल्लाह, आलीशान प्रोग्राम भी होगा। तो ये सब मेहनत होते हुए एक आदमी ऐसा हमारे बारे में बोल रहा है, कमीशन ये वो इल्जामात लगा रहा है, ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। तो इसके मातहत हमने क्या क्या फैसला लिया कि मैं बोला इसके बारे में कंप्लेंट दूंगा पुलिस में, लीगली लोकशाही मार्ग के हिसाब से। फिर हमारे गांव की में खबर दी, हमारे मेंबरान को सब जितने हैं, और 10 गांव को खबर पहुंची, तो उधर से एक दो मेंबर आ गए, सारे लोग आ गए और एक जगह जमा हो गए। हमने पहले से प्लान नहीं बनाया था, जब जमा हो गए वहां पर पुलिस पहरा लगा हुआ था। अभी मालूम पड़ा कि अभी नीतीश राणे आमदार जो आगे अलग मंत्री वो आने वाले हैं, ठीक है। मेरा कोई और किसी हमारे भाई का वगैरह ऐसा मसला नहीं था कि मैं उसी के पास जाना है, हमको जाना है पुलिस के पास। उसने वो वीडियो इसमें भी न्यूज में भी कहा है, अब्दुल हमीद देखिए पीएसआई के पास गए, बाद में नीतीश राणे के पास गए। तो ये बात है। तो हमने बात कैसी होती है, मेरा एक नजरिया कि पुलिस स्टेशन में गए, माफा माफी हो गई, छोड़ दिया, ऐसा नहीं। हमारा जो उस वक्त का मामला था, जो हमारे अंदर जो उसने बुराई किया था, वो जो क्षमा जो ये हो रही थी अंदर, तो इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाए, इसके ऊपर कड़क कार्रवाई हो जाए, ये मेरी मांग है। इसके ऊपर कड़क कार्रवाई से मुराद क्या, ये हमसे दूर हो जाए, ये 2-4 साल के लिए, 1-2 साल के लिए, या 2-4 फटके बैठ जाए, 10-20 फटके बैठे पुलिस स्टेशन में, 2-4 दिन 8 दिन या साल 2 साल रहे, तो इसको समझ में आ जाएगा। ये हमारा असल मुद्दा था, यही हमारा मंशा था, यही हमारा मसला था। उसमें जब हम लोग जब जमा हुए, जमा होने के बाद उनका कार्यक्रम और भी थे, उधर आमदार के कार्यक्रम उधर थे, उधर से वैभववाड़ी देवगढ़ ऐसा रोल था, 2-3 मिनट की ये मुसाफिर थे, मतलब एकदम जल्दबाजी में मसला ये हुआ। तो हमारे जितने लोग थे, अब हमारे इलाके में कैसा है, अब मैं खुलकर के कुछ चीजें बता नहीं सकता हूँ कि जरूरत वक्त जरूरत जो है वो जुड़े हुए हैं, कुछ अफराद जो है जुड़े हुए हैं, काम करते हैं, विकास काम हो, ये हो, वहां पर और बकिया जो है मसला जो है, जो और जो अपोजिशन है वो इतना पावर में नहीं है, लोग अभी काम के हिसाब से अपने मसाइल को हल करने के लिए लोग जुड़े हुए हैं, सब जमा हो गए। हम जो है आमदार के कान पे ये बात डालेंगे, ऐसा लोगों की जानिब से, देखो आमिर मौलाना है, वो सीधा आमिर मौलाना ने बोल दिया, ये क्या बात हो गई कि आमिर मौलाना नीतीश राणे का कांटेक्ट कैसे है? लोग है, लोगों का मसला है, किसी का जो भी मसला हो सकता है। उसमें हमने मसला मेरा क्या रखा कि साहब ये ऐसे ऐसे व्यक्ति है, ये जो है मामला ऐसा ऐसे कर रहा है, हमारे धर्म, मैं मेरी बात जाहिर कर रहा हूँ, धर्म गुरुओं के बारे में और मेरे बारे में बुराई कर रहा है, मेरी बात है, पीछे से मैं बोल रहा हूँ, धर्म गुरुओं के बात जो हक है वो मैं बोलूंगा। जहां पर मैंने कुरान शरीफ लाया है, यहाँ पर कुरान शरीफ है, जो हक है वो मैं बोलूंगा। ये बात हमने बोले कि धर्म गुरु है ना हमारे उलमा, और हमारी बदनामी ये सब कर रहा है, और हम कितना सह सकते हैं, इसलिए इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। तोड़ने बिड़ने की बात कोई किया नहीं, उसके अलावा कोई ये बात बोला नहीं उसमें कि इसके घर में मस्जिद है, कोई आलिम या कोई आम इंसान, उसका जमीर मर गया, मैं समझता हूं उसका जमीर मर गया होगा, उसका ईमान नहीं खत्म हुआ होगा, तब वो ऐसे जुमले इस्तेमाल करेगा किसी मोमिन के घर में कि बोलेगा वो कि इसके घर में मस्जिद है। अरे हम तेरे घर में मस्जिद है ऐसा क्यों बोलेंगे भाई? हम भी रोजा रखते हैं, हम नमाज पढ़ाते हैं, सुन्नत रसूल है, बरेलवी है हम लोग, और ताजु शरिया के मानने वाले, हम तेरे घर में मस्जिद है क्यों बोलेंगे? झूठ बोला अब्दुल हमीद ने, ये बात झूठ बोला। किसकी बात सुन करके? वहां के लोकल लोग। अरे तुझे इतना समझ में आना चाहिए कि लोग तो यही चाहेंगे ना कि तुम उसको गलत बोलो, ये वो तुम्हारे को गलत बोले। अब इस बात के मेरे पास कमोबेश 40 से 50 गवाह है, जिसमें से 10 से कमोबेश की कैद लगा रहा हूं क्योंकि गिना नहीं मैंने, कमोबेश मतलब कम भी हो सकते, 10 से 20 लोग बाशरा मौलाना और बाशरा लोग जो इज्जतदार लोग हैं उसमें शामिल है। वो भी ये बात बता सकते कि उसके घर में हमने मस्जिद है, ऐसा बोला ही नहीं। इसने बोला कि मेरे घर में मस्जिद है बोले, और ये करता है वो करता है, ये सब पे मसले। मेरा मसला मुद्दा क्या है? ये मेरा मुद्दा है कि ये सब मेरे मसले हुए, और मैंने गुस्सातन या मेरे उस वक्त की जो हालात थे उसकी वजह से मैंने कुछ बातें लिखी। ये जो मेरी कॉपी है, ये कॉपी जो है लिखी है, लेकिन इसको मैंने अमल में लाया नहीं, और ना ही मैं प्रशासन या पुलिस से मैंने ये कहा है कि ये तुम इसके ऊपर कार्रवाई करो, ये ऐसा ऐसा है, नहीं कहा है। ये मेरी कंप्लेंट जो है उधर ओरस
में गई। कैसे गई? आमदार के पास बात जाने के बाद आमदार ने उसी वक्त कॉल किया पीएसआई को, और पीएसआई को बोला कि इनका क्या है मसला वो सुन लो और इनके ऊपर कड़क क्या है वो कार्रवाई करो। तो पीएसआई के पास हम जब गए, जब गए थे तो ये लोग है हमारे पास, ये जो हम, ये सिग्नेचर है सब इसमें के 25 लोग मेरे साथ में थे, 25 लोग थे मेरे साथ में। ये ओरिजिनल कॉपी है जो आप इसमें देख रहे हैं। ये सब सारे जितने लोग हैं मेरे साथ में उधर मौजूद थे, वो लोग गए, वहां पर गए, पीएसआई के पास गए, और हम लोगों ने हमने अपनी कंप्लेंट धर्मगुरुओं के बारे में, उलमा के बारे में, मेरे बारे में जो कह रहा ये कंप्लेंट हमने दी है। फिर पीएसआई साहब ने क्या बोले, ने आमदार के कहने पर, हाँ, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर ये जो कह रहे हैं नीतीश आमदार नीतीश राणे, ये इन्होंने कहा कि तुम जाओ और पीएसआई को मिलो। उसके पास जाने के बाद हमने क्या किया, ये सिग्नेचर वगैरह दिया कि ये आदमी जो इसके ऊपर तुम कार्रवाई करो, इसको फटके दो या कुछ, ये सब से हम गए। घर तोड़ी का मामला हमारा वल्लाहु आलम व रसूल, कुरान शरीफ मैंने इसके लिए लाया है। तो फिर मौलाना साहब मुझे एक बात बताइए, फिर इसी गहमा गहमी के दौरान घर उसका और कारखाना उसका क्यों तोड़ा गया और कैसे तोड़ा गया, क्या जानकारी इसके ऊपर? इसके लिए मैं जानकारी, तो मैं खुद इस बात पर हैरान हूँ। हाँ। बात सुनिए। हाँ। खुद मैं इसके लिए हैरान हूँ कि मैं गया, यानी हमको यह बात समझ में आ गई कि पूरा आम पका हुआ था। पहली बात समझिए, पूरा आम पका हुआ था और बस हम जाने के लिए और हिलाने के लिए और वो आम टूटने के लिए। जिस वक्त हम गए आमदार के पास, वहां पर जो गैर अफराद मौजूद थे, उन्होंने उसका जो ये जो है वो फोटो, जो इसका बैनर सामने का, जो स्टील फर्नीचर गादी कारखाना, वो जब बैनर दिखाए तो आमदार के जुमले ये है, हाँ हो ह्योच तो मतलब ह्योच तो 2 वर्षापासून ह्याचे जे काय ना काय ऐकायला भेटते, कुछ ना कुछ इसके बारे में सुनने मिल रहा है, कुछ ना कुछ इसके बारे में जो मसले आ रहे, आमदार के पास जा रहे पहले ऑलरेडी। अब कौन जा रहे इसकी जान हम कैसे करेंगे भाई? हम तो हमारा मसला करने के लिए गए हैं। अब इसके जो मसले आए वो गैर लोगों ने जो बोले, इसके भी 40-50 गवाह है मेरे पास। ये जितने हैं वो सारे गवाह है। हम बगैर गवाह के, बगैर सबूत की बात नहीं कर रहे। इसके भी गवाह है कि वो लोग ऐसे बोले यार इसका तो मसला चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है, तो हमको क्या मालूम था कि इसका चल रहा है? अगर ये चला हमको मालूम होता तो हम पहले जाते ही नहीं, हम पहले कलाम ही नहीं करते थे, न पुलिस के पास जाते थे, नहीं हम अपने हिसाब से हम अपने जगह पर रहे होते उतनी देर के लिए। ये हमको मालूम नहीं था, क्योंकि ये जो प्रोग्रामात करता है या जो भी मसले कर रहा है या गाड़ी लगाता है, ये गैरों के नजर में आ चुका था। इस बात को मानिए जो लोग, देखिए मैं जो बोल रहा हूं जरूरी नहीं है कि सब माने, मैंने कुरान शरीफ इसी के लिए लाया है, क्योंकि जो बात है वही मैं बात कर रहा हूं, उसके खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा हूं। ये बात मुझे मालूम नहीं है कि वो उसके बारे में ऐसा चल रहा है। तो जब हमने पीएसआई के पास आए, ये कंप्लेंट देने के बाद उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास क्या एविडेंस है, ये जो तुम्हारी बुराई कर रहा है इसके क्या सबूत है? तो मैंने कहा कि ये देखिए मोबाइल में सारे ऑडियो मौजूद है, चैटिंग मौजूद है मेरे पास। बोला ये सारी चीजें जो उलमा करम के बारे में बोलता है ये चीज मौजूद है। तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात है तो तुम क्या करो, ऑडियो पेनड्राइव में लाओ और ये उसकी कंप्लेंट लेके आओ, टाइप करके। कंप्लेंट और पेनड्राइव देने के लिए गया, हमारे लावे साहब जो ओरस के उनके पास, जब उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि ये वापस लेके जाओ। बोला क्यों? तो बोलते ये ऑडियो, कौन से ऑडियो में क्या बोला है ये मेरे को कैसे समझेगा, मेरे को क्या मालूम। वापस लेके गया, किसमें क्या बोला है तो मैंने वो लिख दिया, ये ऑडियो नंबर 1 इसमें ये बोला है, ऑडियो नंबर 2 इसमें ये बोला है। ऐसा हमने सब जमा किया। और ये नौबत क्यों आई? बात न मानने की वजह। बात माना होता तो हम बिल्कुल नहीं करते। और हमारा कोई गांव ऐसा नहीं है, हमारा गांव रहमदिल है, रजानगर, महबूब नगर और अहले बांदा, हम लोग ऐसे नहीं है। हम लोग तो किसी कोई आ जाए तो उसके लिए दरवाजा खुला रखने वाले आदमी लोग है, ऐसे हम लोग नहीं है। ठीक है, तो ये मैं बांदा से क्यों आऊं? सर ने बोला यही केस हम उधर ट्रांसफर कर देंगे। कहां पर? बांदा में। तो बांदा में ट्रांसफर किए। अब बांदा में जाकर के मैं मिला पेनड्राइव और मैंने ये जो ये है मेरी कंप्लेंट है दे दिया। सर ने बोला 2 दिन बाद आओ। 2 दिन बाद आओ मुझे इधर बोला, और इधर अब्दुल हमीद का घर टूट गया। अब ये टूटने की खबर जो है वो रात में मुझे मिल रही है। अगर मुझे 2 दिन पहले या 1 दिन पहले सुबह भी मिली होती, मुझे मिली होती या हमारे लोगों को, तो अल्लाह और उसका रसूल गवाह है, मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग मौजूद है कि ये जिनके पास गिड़गिड़ा रहा है, हमारे गांव वालों के पास, इसके पास उसके पास फोन कर रहा है, मेरा घर बचाओ, मेरा ये करो वो करो। वो अल्लाह आलम वक्त गुजर चुका था, वक्त गुजर चुका था। हम लोग रात में 1 बजे मीटिंग हमारे गांव में लिए, मैं कॉन्फ्रेंस में था, मैं बात में था कि हम जाएंगे और उसका घर बचाएंगे। मैंने उस वक्त वजाहतनामे का ऑडियो भी जारी किया। मेरे को ऊपर से जो
अब्दुल हमीद जिससे कांटेक्ट है, मेरा रोड का, वो बताया उसने कि ईद के टाइम पे जो मीटिंग हुई उसमें उसको किया कांटेक्ट, उसने किस किस को बताया, क्या किसको बात ऊपर तक गई, सबने कॉल किया, मैंने वजाहतनामा भेज दिया। मेरा इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये बात तो गलत है, किसी को 1 महीने का टाइम दो और 1-2 दिन में तोड़ दो, ये हमारे भी सर के ऊपर से बात गई, क्योंकि हम तो चाहते नहीं, इसका हमें बहुत दुख है। मुझे इस बात की बहुत तकलीफ हो गई कि जिसकी मैंने बुनियाद डाला वो घर टूटा, मुझे बहुत दुख हुआ, और इसकी वजह से मैंने, मेरे अंदर हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं न्यूज पर आकर के कुछ बोल सकूं, क्योंकि मुझे बहुत खराब लगा, क्योंकि बुनियाद मैंने डाली है, सब कुछ मैंने किया, उसके कारोबार के लिए दुआएं मैंने की है, आज उसकी जबान ने कहां से कहा लगेगा। अब देखिए, हम लोग जाते नहीं, ये हमारा जो मसला हर जो है हमारे गले में आता नहीं, हम नहीं जाते थे उधर, अब गए और हम लोग जाने के लिए और इसका ये मसला होने के लिए, ये बहुत सारा मसला इसका चल रहा था। अगर हम नहीं भी जाते तो 1-2 महीने में कभी भी ये टारगेट में था। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे जाने के बाद ये मसले उधर से आए सामने से, और ये बात इसको मालूम नहीं, इसको क्या बोले, अरे तुम्हारे लोग आए और आपके लोगों ने बोला कि इसके घर में मस्जिद है, इसके घर में मस्जिद बनाता है, ये करता है, वो करता है, कट्टरता फैलाता है, इसके घर में मस्जिद है। अरे भाई, तेरे घर में मैं आके दुआ करता हूँ, तेरे घर में आकर के मैं सब तकिया लेता हूँ, तेरे घर में आकर के मैं उलमा कराम को दुआ के लिए लाता हूँ, मैं ही खुद नमाज पढ़ता हूँ, अरे मैं काय को वहां पर बताऊं कि तेरे घर में मस्जिद आ रही है, और वो हमारे लोग काय को बताएंगे। इतने बेगैरत लोग नहीं है, बहुत अच्छे और साफ दिल के लोग है हमारे लोग, ऐसे खराब लोग नहीं है, ये सब पता ही नहीं। इसका जो मसला है, ये इस तरीके से मामला इसका हो गया, और सिर्फ इसका हार हमारे गले में इसने डाल दिया, और इसने हमको, मुझे और जब रमदुल को बदनाम किया, और बाकायदा वो जो वीडियो कर रहा है शूटिंग की, जब कर रहा है वो शूटिंग इसमें तो टूट रहा है, तो उसको मेरा ही ख्याल क्यों आ रहा है, टूट रहा है, वो ही सदमा आना चाहिए, रजब रमदुल है, मैं है, और एक भाई हमारा जो इस मैटर में शुरू से लेकर आखिर तक नहीं है, उसका नाम लिया उसने हाफिज नजीर बोलकर। आप बताइए, जो है ही नहीं शुरू से आखिर तक, उसका नाम लिया है, ये भी सारी हरकतें क्या। उसमें एक जुमला उसने बोला है कि सिंधुदुर्ग के जितने मुसलमान हैं, या अल्लाह, नबी के सदके में उनका ईमान, वो बेईमान होके मरे, और उनकी जो नस्लें हैं, उनकी आने वाली नस्लें, वो भी बेईमान होकर के मरे। इसके ऊपर शरीयत का क्या हुक्म लगता है, ये उलमा फैसला करे। ये जो सिंधुदुर्ग के हमारे जो उलमा है वो बात पहुंचाए, या फिर ये मुफ्ती साहब की किसी तरह रब्ता करे, ये मैंने ऐसी बद्दुआ दी है। अरे तू ये कह देता कि आमिर मौलाना का ये हो, रजब रमदुल का ये हो, किसी और को तुझे बोलना तो बोल देता, लेकिन ये तूने बद्दुआ कैसे की है कि जितने सिंधुदुर्ग के मौलाना, और रात में वो वीडियो डालता है। कौन सा वीडियो डालता है? सिंधुदुर्ग के जो मुसलमान है, मैं सबका माफी मांगता हूँ। अरे माफी मांगता हूँ, ये उसका जवाब नहीं है। तूने जो जुमला बोला है उसके ऊपर तुझे, तेरे ऊपर क्या हुक्म लगता है, वो जानना उसको बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये सारा खुलासा था, और इस मैटर से हमारा कोई लेना देना नहीं, तोड़ने के मैटर से ना ही हमने तोड़ा है, ना ही रजब रमदुल भाई और ना ही कि हमारे गांव का इसमें किसी का हाथ है। अगर है तो वो सबूत पेश करे। और एक गलत फहमी उसने बोला, गलत बात बोला, वो मैं वाजी कर रहा हूं। आमदार नितेश राणे साहब को हमने लेटर दिया, बोला हाँ। आमदार नितेश राणे साहब के पास वो जावे और हमारा लेटर हासिल करे, उसके अगर कॉपी मिल जाए तो जिम्मा मेरा। ठीक ठीक, ये गलत बात बोला उसने, रफीक भाई, ये गलत बात बोला कि आमदार को, उनको खुजाने की फुर्सत नहीं है, और ये कह रहा है कि हमने लेटर लिखा, लेटर बना करके आमदार को दे दिया, ये गलत बात है। अगर वो हम लोग आ सकते हैं, हमारे भाई, हमारे शिकायत मत करो, लिखित में दो, ऐसा कहा गया तो आप लोगों ने लिख करके शिकायत, तो ये इसका जवाब दे, अब्दुल हमीद इसका जवाब दे। जो उधर के लोग हैं, हम लोग उनके पास आते हैं, मेरे भाई हम लोग सब आते हैं, और हमने क्या लिख के दिया पूछते हैं। ठीक है, ये गलत बात बोला है, और हमारे उसके टूटने से कोई संबंध नहीं, कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, बस हमारे अपनी व्रत की इंतजार करते हैं। आपकी बात मुकम्मल हो गई। जी मौलाना आमिर रजा साहब जी, आप हुजूर ताजुश शरिया के सिलसिले से मतलब बता रहे आपको, अपने आप को सुन्नी बरेलवी मसलक से है। मेरा आखिरी एक ही सवाल है, आप बांदा की मस्जिद में इमामत कर रहे हैं, तो आप कौन से सुन्नी दारुल उलूम से फारिग हुए हैं? मैं रायगढ़ में एक तालुका है मानगांव, मानगांव तालुका में एक गांव है मोरबा, और मोरबा में पहाड़ी पर एक मदरसा है अल जामियातुश शाफिया। ये मदरसा इदारा है, बहुत साल पुराना है, और फिल वक्त उसमें अबनाए अल जामियातुश शाफिया, यानी जितने अव्वल आखिर जितने फारिगिन हुए, उसका मैं नाइब सदर हूँ वहां का, वहां से मेरी फरागत हासिल है। आली में तो है वहां पर की मैंने, और कल्याण में
जो यहाँ पर कल्याण में एक इदारा है चिराग होटल के पास, इस्लाहुल मुस्लिमीन, मुफ्ती इस्मत बुबेरे, जो शाफियों के बहुत बड़े आलिम है, उनके पास भी मैंने जलालैन शरीफ, हदीस शरीफ की किताबें पढ़ी है। सनद वहां से लिए ये दो मदरसे? ये सनद मेरी यहाँ से, मोरबा मोरबा से, मोरबा से मोरबा से। हाँ, 1 साल मैंने तालीम हासिल की। जी ठीक जी ठीक। और साथ ही साथ उसने एक हैदराबाद के हमारे दोस्त है अहमद रजा जदी साहब, उनके साथ में गुफ्तगू किया था कि आमिर मौलाना जो है कुरान शरीफ को ले ले और सीने से लगाए। देखिए आमिर मौलाना कुरान शरीफ भी लाया है साथ में, ये देखिए कुरान शरीफ है ये मुकम्मल, इसको मैं सीने से लगा रहा हूँ और कह रहा हूँ, फख्र से कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने इसका घर नहीं तुड़वाया है, मैं कुरान की कसम खा के कहता हूँ, मैंने इसका घर नहीं तोड़ा यार। साथ ही साथ मैं जो सिंधु दुर्ग के उलमा है और जो लोग अवाम है उनको मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि अब्दुल हमीद जैसे ये फितनेबाजों से और ऐसी साजिश रखने वालों से और ऐसे उलमा के गुस्ताखों से परहेज कीजिए और ऐसे को सबक सिखाइए कि उसको सामने बुलाइए। अगर सामने बुला करके वो मसला हल ना करे तो फिर क्या करना आप ही डिसाइड कीजिए। इस कदर हरकत या इस कदर उलमाए कराम के साथ कर रहा है, अवाम के साथ कर रहा है, हम रात दिन लोगों के लिए मर रहे हैं और हमारे ताल्लुक से ऐसा कर रहा है, इसके ऊपर जो है एक्शन होना चाहिए। ये आपके पास जो है मैं पैगाम दे रहा हूँ। तमाम हजरात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी जो अजीज कमेटी बज़्म रज़ा कमेटी है, गांव के लोग हैं, जितने अफराद ने सिंधु दुर्ग के मुझे सपोर्ट किया, मेरा साथ दिया, बिलखुसूस मेरे भाई रजब भाई, शाबान भाई और सब लोगों ने मेरे लिए बहुत अच्छा सा योगदान दिया। मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और खास करके यहाँ पर मैं मुझे मौका दिया मेरे रफीक भाई का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये मेरी ऑडियो जो है, जो वीडियो है, ये लास्ट है, इसके बाद मैं नहीं आऊँगा। अगर कोई ज़रूरत पड़ती है, अनाप शनाप मसले आते हैं और मुझे मजबूरन आना पड़ता है, तो मैं ऑडियो के ज़रिए या फिर पर्सनली कुछ बोल करके मैं सेंड करूँगा। ये भी ज़हन नशी रहे। अस्सलाम वालेकुम।